दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने राजधानी दिल्ली और उससे सटे एनसीआर में न्यूज क्लिक वेबसाइट के पत्रकारों के ठिकानों पर रेड डाली और न्यूज क्लिक का दफ्तर सील कर दिया। ये कार्रवाई फॉरेन फंडिंग के मामले में यूएपीए के तहत की जा रही है। स्पेशल सेल ने सुबह एक साथ दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद में रेड डाली है। बताया जा रहा है कि छापेमारी की कार्रवाई 100 से ज्यादा ठिकानों पर एक साथ चल रही है। इस दौरान कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है, जिन्हें स्पेशल सेल ले जाया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पत्रकार उर्मिलेश और सत्यम तिवारी को हिरासत में लिया गया। इनके वकील स्पेशल सेल के दफ्तर पहुंच गए। वहीं पत्रकार अभिसार शर्मा को भी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल लेकर गई है। न्यूज क्लिक के संस्थापक और प्रधान संपादक प्रबीर पुरकायस्थ को स्पेशल सेल के दफ्तर ले जाया गया। रेड के दौरान दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जैसे लैपटॉप और मोबाइल फोन जब्त कर लिए। इसके अलावा हार्ड डिस्क का डेटा भी लिया गया। कई फाइलें भी जब्त की गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इस मामले में यूएपीए के तहत केस दर्ज किया है। दिल्ली पुलिस के इस एक्शन के बाद पत्रकार अभिसार शर्मा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस उनके घर से लैपटॉप और उनका फोन ले गई है। यूएपीए के तहत चल रही इस रेड में स्पेशल सेल के 500 से ज्यादा पुलिसकर्मी शामिल हैं। रेड के दौरान इसमें स्पेशल सेल के साथ अर्धसैनिक बल के जवान भी शामिल हैं। ये जवान सुरक्षा के लिहाज से स्पेशल सेल की टीम के साथ हैं। कयास लगाया जा रहा है कि रेड खत्म होने के बाद दिल्ली पुलिस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा सकती है। फिलहाल सभी सीनियर अफसरों को रेड पर फोकस रखने के लिए कहा गया है। बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस की छापेमारी 17 अगस्त को यूएपीए और आईपीसी की अन्य धाराओं के तहत की जा रही है। इस एफआईआर में दो समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने और आपराधिक साजिश रचने की धारा भी जोड़ी गई है। सीपीएम दफ्तर में काम करने वाले श्री नारायण के बेटे सुमित कुमार का मोबाइल और लैपटॉप पुलिस ने जब्त कर लिया है। वो न्यूज क्लिक में ही काम करता है। उसके 36 कैनिंग लेन में स्थित ठिकानों पर छापा मारा गया। हालांकि सुमित को हिरासत में नहीं लिया गया। 36 कैनिंग लेन ऑल इंडिया किसान सभा का दफ्तर है। ये घर सीपीएम महासचिव होने के नाते सीताराम येचुरी को आवंटित किया गया है। रेड यहां पर रहने वाले सीपीएम दफ्तर के कर्मचारियों के कमरे में हुई है। सुमित न्यूज क्लिक के दफ्तर में ग्राफिक्स और वीडियो टीम में काम करता है। बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस ने एक नया मामला दर्ज किया। पुलिस उस इनपुट के आधार पर एक्शन ले रही है जो प्रवर्तन निदेशालय ने साझा किया था। ईडी की जांच में 3 साल के अंदर 38.05 करोड़ रुपए के फेक विदेशी फंड ट्रांजैक्शन का खुलासा हुआ। ये पैसे गौतम नवलखा और तीस्ता सीतलवाड़ के सहयोगियों के अलावा कई पत्रकारों को दिए गए थे। इन पैसों के लेन देन का खुलासा ईडी की जांच में हुआ था। इसमें एफडीआई के जरिए 9.59 करोड़ रुपए और सर्विस एक्सपोर्ट के बदले 28.46 करोड़ रुपए देने की बात हुई थी। चीन से आया पैसा कुछ विदेशी फर्मों के माध्यम से न्यूज क्लिक तक पहुंचा। ये पैसा न्यूज क्लिक से जुड़े पत्रकारों को भी दिया गया। बता दें कि साल 2021 में दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने न्यूज क्लिक को मिली अवैध फंडिंग को लेकर मुकदमा दर्ज किया था। ये संदिग्ध फंडिंग चीनी कंपनियों के जरिए न्यूज क्लिक को मिली थी। इसके बाद ईडी ने मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश शुरू की थी। हालांकि हाईकोर्ट ने उस वक्त न्यूज क्लिक के प्रमोटर्स को गिरफ्तारी से राहत दे दी थी। आपको याद दिला दें कि 1 महीने पहले लोकसभा में भी न्यूज क्लिक का मुद्दा उठा था। 7 अगस्त 2023 को बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा था कि न्यूज क्लिक को चीन से फंडिंग मिल रही है। उन्होंने कहा था कि न्यूज क्लिक देश विरोधी है। निशिकांत ने मीडिया पोर्टल पर चाइनीज फंडिंग से सरकार के खिलाफ माहौल बनाने का आरोप लगाया था। इतना ही नहीं, निशिकांत दुबे ने इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस पर निशाना भी साधा था। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा था कि द न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे अखबार भी स्वीकार कर रहे हैं कि नेविल रॉय सिंघम और उनका न्यूज क्लिक चीन की कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि सीपीसी के खतरनाक हथियार हैं और दुनिया भर में चीन के राजनीतिक एजेंडे को बढ़ावा दे रहे हैं। बता दें कि न्यूज पोर्टल और उसकी फंडिंग के सोर्स की जांच 2021 में शुरू कर दी गई थी, जब दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने इसके खिलाफ मामला दर्ज किया था। ईडी का केस भी इसी मामले पर आधारित था। दिल्ली हाईकोर्ट ने न्यूज क्लिक प्रमोटरों को गिरफ्तारी से राहत दी थी और तब से ये केस अदालत में है। टैक्स चोरी मामले में साल 2021 में इनकम टैक्स अधिकारियों ने न्यूज पोर्टल के ऑफिसों की तलाशी ली थी। यूएपीए कानून की अगर बात करें तो व्यक्तियों और संघों की कुछ गैर कानूनी गतिविधियों की अधिक प्रभावी रोकथाम और आतंकवादी गतिविधियों से निपटने और उनसे जुड़े मामलों के लिए ये अधिनियम है। ये अधिनियम केंद्र सरकार को पूर्ण शक्ति प्रदान करता है, जिसके माध्यम से अगर केंद्र किसी गतिविधि को गैर कानूनी मानता है तो वो आधिकारिक राजपत्र के माध्यम से इसे घोषित कर सकता है। इसमें सर्वोच्च सजा के रूप में मृत्युदंड और आजीवन कारावास का प्रावधान है। अब देखना यह है कि न्यूज क्लिक पर जो कार्रवाई चल रही है उसमें गिरफ्तार लोगों को क्या सजा मिलती है।